अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो आज हम पढ़ेंगे लेआउट्स के बारे में कि हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो में कौन कौन से लेआउट्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक व्यूज़ के बारे में देख लिया, अब हम लेआउट्स को देखेंगे। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लेआउट्स होते हैं। एक लीनियर लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है एंड टेबल लेआउट होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग लीनियर लेआउट और टेबल लेआउट के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग रिलेटिव लेआउट को पढ़ेंगे। लीनियर लेआउट क्या होता है, टेबल लेआउट क्या होता है। बेसिकली हमारे पास जो लीनियर लेआउट होता है एक बॉक्स मॉडल की फॉर्म में होता है, रिलेटिव लेआउट एक रूल बेस्ड मॉडल होता है एंड टेबल लेआउट जो होता है हमारे पास वो एक ग्रिड मॉडल होता है। ठीक है, अगर हम लीनियर लेआउट के कंटेनर्स की हम बात करें तो हमारे पास लीनियर लेआउट के 5 कंटेनर्स होते हैं, 5 मेन एरियाज़ होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। अगर हम इस साइड को अपने विजेट्स को रखते हैं तो ये हमारे पास वर्टिकल ओरिएंटेशन होगी। अगर हम इनको अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अपने विजेट्स को रखते हैं तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन होगी। उसके बाद फिल मॉडल मीन्स दैट कि हम अब हाइट और विड्थ जो सेट करते हैं अपने किसी भी विजेट की, हमारे पास वो फिल मॉडल में आ जाता है। ठीक है, लाइक हम इसकी हाइट जो है उसको रैप कंटेंट करते हैं या मैच पेरेंट करते हैं, या फिर इसको हम एक स्पेसिफिक साइज़ देते हैं। ठीक है, 125 डिपिंग डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स ये देते हैं, तो लेआउट की विड्थ और हाइट जो होती है वो हमारे पास फिल मॉडल में आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि हमारे पास सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया गया है जिसके विड्थ हमारे पास मैच पेरेंट है। ठीक है, उसके बाद एडिट टेक्स्ट है, इसके विड्थ में मैच पेरेंट है। उसके बाद एक बटन है जिसके विड्थ स्पेसिफाई की गई है कि वो हमारे पास 125 है। ओके, तो ये हमारे पास एक फिल मॉडल का स्ट्रक्चर बताया गया है। नेक्स्ट वेट की बात की जाती है। वेट हमारे पास होता है कि हम लोगों ने किसी एक विजेट की वैल्यू दूसरे के अकॉर्डिंग देनी होती है, उससे 1 टाइम 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो हमारे पास इसका वेट आ जाता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है, और अगर हम इसका सेंटेक्स देखें तो हमारे पास इसका ये सेंटेक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटी आती है। ग्रेविटी मीन्स दैट कि हमने अपने विजेट की अलाइनमेंट करनी होती है अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन। ठीक है, हम उसे टॉप पे रखते हैं, बॉटम, लेफ़्ट, राइट किसी भी साइड पे उसकी ग्रेविटी रखते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, उसकी अलाइनमेंट हो जाती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक लेआउट ग्रेविटी होती है और एक सिंपल एंड्रॉयड कॉलन ग्रेविटी हम लोग लिखते हैं। जब हम सिंपल ग्रेविटी की बात करते हैं इट मीन्स कि हमारे विजेट के अंदर जो कंटेंट है वो मूव करेगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लेआउट ग्रेविटी की, इट मीन्स कि हमारा पूरे का पूरा विजेट हम उसको अलाइन कर रहे होते हैं कि वो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट या फिर सेंटर में मूव करे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैडिंग। पैडिंग इट मीन्स दैट कि हमारा जो कंटेंट है उसके दरमियान और जो विजेट की बाउंड्री है उसके दरमियान कितनी स्पेस आ रही है। ठीक है, इंटरनल वाइट स्पेस होती है जो कि एजेस के दरमियान होती है और कंटेंट के दरमियान होती है। ठीक है, हम इसे एंड्रॉयड कॉलन पैडिंग करके इसको लिखते हैं अपने कोड के अंदर, और इसके अलावा हम जावा के अंदर भी इसको सेट कर सकते हैं सेट पैडिंग का फंक्शन यूज़ करके। अगर मार्जिन की बात की जाती है तो मार्जिन हमारे पास क्या होता है कि 2 विजेट्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि ये हमारे पास कंटेंट है। ठीक है, इसके दरमियान और इस एजेस के दरमियान जो स्पेस है ये एक्चुअली में पैडिंग है, और जो इन 2 विजेट्स, इस बटन और इस एडिट टेक्स्ट के दरमियान स्पेस है ये हमारे पास मार्जिन है। ओके, इस डायग्राम से हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक विजेट है। ठीक है, इसका ओरिजिनल फ्रेम ये है, इस विजेट के डिस्प्ले में हमने जो लिखा है, जो कंटेंट है ये हमारे पास वो है। ठीक है, इसके और इसके एजेस के दरमियान जो स्पेस है ये पैडिंग है, और फिर इसके एजेस के किसी और सेकंड अदर विजेट के दरमियान, ठीक है, अदर बाउंड्रीज़ के दरमियान जो स्पेस है वो हमारे पास मार्जिन है। ये टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम भी होता है। अगर हम सिंपल मार्जिन लिखें तो ये अलॉन्ग दी 4 साइड्स आ जाता है। अगर हम इसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि हमने टॉप पे देना है, बॉटम पे या लेफ़्ट पे, राइट पे, तो साथ हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके जी, तो हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे आ चुके हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लीनियर लेआउट का टैग लगाना पड़ेगा। हमें इसकी ओरिएंटेशन इधर से सेट करते हैं, ये इसका फिल मॉडल है। ओके, उसके अलावा हम इसमें क्या कह रहे थे कि हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन और पैडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बटन में पैडिंग दे देती हूँ
ठीक है। मैं ऑल द चार्जेस की पैडिंग देना चाहती हूँ, तो मैं इसकी पैडिंग लिखती हूँ आई वांट टू गिव इट्स 10 डिप। अब देख सकते हैं इसका स्पेस इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं इसको करती हूँ, यू कैन सी, ठीक है, इस कंटेंट के दरमियान जो टेक्स्ट लिखा है उसके दरमियान और इसके एजेस के दरमियान कितना ज़्यादा गैप आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको मार्जिन देती हूँ, अगर मैंने इसे मार्जिन दिया तो ये बाकी दूसरे विजेट्स से कितने फासले पे चला गया है, इसके साइडों पे, इसके एजेस के आउटसाइड हमारे पास कितनी ज़्यादा स्पेस आ चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हमारा लीनियर लेआउट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम टेबल लेआउट को देखते हैं। टेबल लेआउट एक्चुअली में हमारे पास एक ग्रिड लेआउट की फॉर्म में होता है। ठीक है, इस पे जो विजेट्स होते हैं वो ग्रिड के फॉर्म में रख सकते हैं कि हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में हम अपने जो हैं वो विजेट्स वगैरह उनको रखते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें टेबल रो का एक टैग लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर हम जितने विजेट्स रखते जाएंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास उतने कॉलम्स बनते जाएंगे। ठीक है, एंड्रॉयड जो है ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये हम लोगों ने टेबल रो का एक टैग लगाया जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा, उसमें हमने एक और एडिट टेक्स्ट, हमारे पास एक कॉलम ये टेक्स्ट व्यू का बन गया, दूसरा कॉलम एडिट टेक्स्ट का बनेगा। ठीक है, हम उसे आईडी देंगे। मेन थिंग इसके हमारे पास लेआउट स्पैन क्या होता है, लेआउट स्पैन हमारे पास होता है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, सेकंड रो में हमारे पास 3 कॉलम हैं और जो थर्ड रो आई है उसमें हम चाहते हैं कि वो पूरी की पूरी रो में एक कॉलम बने। ठीक है, तो हम उसका कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 3 कर देंगे। इट मीन्स के ऊपर वाले तीनों कॉलम्स की जगह नीचे वाले सिर्फ एक कॉलम को मिल जाए। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसमें सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जो सेकंड वाला कॉलम है इसे नीचे वाले 3 कॉलम्स की जगह ली हुई है। ठीक है, तो इसका मीन्स कि इसका लेआउट स्पैन कितना हुआ, 3 के इक्वल हो गया। ठीक, इसकी एक और एग्जांपल ये है कि यहाँ पे हमारे पास नीचे 2 कॉलम है, ऊपर जस्ट एक कॉलम है, तो इसका कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेच कॉलम की, तो स्ट्रेच कॉलम क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेच कॉलम में हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि सारे के सारे कॉलम्स को इक्वल स्पेस मिलनी चाहिए, तो हम जहाँ पे टेबल लेआउट का टैग लगाते हैं सबसे टॉप के ऊपर वहाँ पे स्ट्रेच कॉलम लिखते हैं और जिस कॉलम की स्पेस को हम लोगों ने सेट करना होता है उस कॉलम का नंबर लिख देते हैं कि 2 3 1 2 अप टू सो ऑन। ओके, ये हमारे पास हो गया था टेबल लेआउट। अब हम इसे एंड्रॉयड स्टूडियो पे देखते हैं कि टेबल लेआउट किस तरह से लिखते हैं। सबसे मेन थिंग हम यहाँ पे जाके लिखेंगे कि ये हमारे पास हमारा टेबल लेआउट है। ठीक है, यहाँ पे टेबल लेआउट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम उसका कोड जो है वो लिखेंगे। ये मैंने टेबल रो का टैग लगाया। ठीक है, जिसके अंदर मैंने 3 विजेट रखे हैं, 3 टेक्स्ट व्यू बनाए हैं, इनको कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 का नाम दे दिया। ठीक है, ये देखिए सबसे पहली रो में मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, दूसरी रो में 2 कॉलम और थर्ड वाली रो में मैंने जस्ट एक ही कॉलम बनाया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ कि मैं इसका कॉल स्पैन रख रही हूँ, सॉरी मैं इसका लेआउट स्पैन रख रही हूँ 3 के इक्वल। ठीक है, तो ये 3 की जगह ले लेगा। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं कॉलम्स को स्ट्रेच कर रही हूँ। ठीक है, मैं कौन कौन से कॉलम को स्ट्रेच करना चाहती हूँ, 1 2 3 सारे कॉलम्स को, तो वो सारे के सारे कॉलम्स जो हैं इक्वल स्पेस ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास कॉलम्स एक्चुअली में 0 से स्टार्ट होते हैं, इस वजह से हमें 0 से लिखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो इन तीनों को हमारे पास इक्वल स्पेस मिल चुकी है। लास्ट कॉलम आप देख सकते हैं, इसको फुल स्पेस मिली हुई है। वेट ऑयल ये, ठीक है, लास्ट वाले कॉलम को फुल स्पेस मिली है, सेकंड वाला दरमियान में है और इस तरह से सबको तीनों को इक्वल स्पेस मिल चुकी है। और ये था हमारा टेबल लेआउट। टेबल लेआउट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रिलेटिव लेआउट पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।